ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आबिया मुश्ताक है और मैं एक ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट, फर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। मेरी क्वालिफ़िकेशन MBBS, FCPS और MRCOG है। मैं 10 साल पाकिस्तान में काम करने के बाद मज़ीद तालीम के लिए इंग्लैंड चली गई थी, जहाँ पर मैंने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और IVF की ट्रेनिंग ली। मेरी IVF की ट्रेनिंग गाइज एंड सेंट थॉमस हॉस्पिटल में है, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंटर्स इन UK है। और उसके बाद मैंने एज IVF कंसल्टेंट केयर फर्टिलिटी में काम किया, जो कि लार्जेस्ट IVF चेन है यूनाइटेड किंगडम में। आज हम फर्टिलिटी या के इलाज और ग़िज़ा पर बात करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप के लिए या फर्टिलिटी के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आप एक मुनासिब और मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। दोनों मियाँ बीवी को अपना वज़न कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ फर्टिलिटी के लिए नहीं बल्कि एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए भी ज़रूरी है। वॉक करना बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है, ख़ास तौर पर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ के केसेस में। वॉक करने से ना सिर्फ वज़न कम होता है बल्कि पेरिफेरल हार्मोनल प्रोफाइल भी इम्प्रूव करता है। दिन में 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पीजिए और इसके अलावा फलों और सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। हरी सब्ज़ियाँ अमूमन फर्टिलिटी के लिए के मरीज़ों को सजेस्ट की जाती हैं। कहा जाता है कि ग्रीन वेजिटेबल्स एंड रेड बेरीज आर द ट्रीटमेंट ऑफ फर्टिलिटी। इसका मतलब ये है कि सुर्ख रंग के फल जैसे कि बेरीज़ और सब्ज़ रंग की सब्ज़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। इस एडवाइस में कुछ एक्सेप्शंस बहरहाल मौजूद हैं। रोज़ाना की इस्तेमाल की जो ख़ुराक है उसके अंदर मछली का इस्तेमाल, पाकिस्तान में कस्तूरा, बाम मछली, रहू, ये ओमेगा एसिड में इनमें ओमेगा एसिड काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है, जो कि फर्टिलिटी के लिए ज़रूरी है। इसी तरह तरबूज के बीज, हलवा कद्दू के बीज, ये वो चीज़ें हैं जो हमारी ख़ुराक से वक्त गुजरने के साथ साथ कम होती जा रही हैं। इनको दोबारा अपनी ख़ुराक में इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए। अफसोस की बात यह है कि हमारी ख़ुराक में कुछ एक्सोजेनस हार्मोन्स शामिल हो गए हैं वक्त गुजरने के साथ साथ। दूध, मक्खन और पनीर अच्छी ग़िज़ाएँ समझी जाती हैं, लेकिन गाय और भैंसों को ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस या हार्मोन्स दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उसका फर्टिलिटी पे क्या इफ़ेक्ट आता है ये बताना आजकल मुश्किल हो गया है। सिमिलर इसी तरह फार्मी मुर्गी के गोश्त को टेस्टोस्टेरोन कंटेनिंग इंजेक्शंस या एंड्रोजन्स दिए जाते हैं और इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये भी बताना मुश्किल है। माइक्रोवेव में भुनी हुई कॉर्न यानी कि मकई और इसी तरह पिज़्ज़ा रैपर्स और क्लिंग फिल्म्स जो कि कमर्शियल प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल की जाती हैं, उनके सीमन पैरामीटर्स पर मुज़र असरात स्टडीज़ में देखे गए हैं। मगर ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में इस कदर शामिल हो चुकी हैं कि इनसे परहेज़ करना मुश्किल हो जाता है। कोशिश कीजिए कि घर की बनी हुई ख़ुराक और ताज़ा ख़ुराक को तरजीह दें। फर्टिलिटी के लिए एक सेइंग है, ईट व्हाट योर ग्रैंडमा ईट्स। कहने का मतलब ये है कि वो चीज़ें खाइए जो आपके बड़े बूढ़े आपको एडवाइस करते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ के मरीज़ों को मीठा कम करने, आलू, चावल, मीठा कम करने के लिए हदायत की जाती है। अपनी ख़ुराक में सर्दियों के सीज़न में बादाम, अखरोट, मूंगफली का इस्तेमाल ज़्यादा कर दीजिए। ये वो कुछ ख़ुराक के बारे में हदायत हैं जो शायद हर वो मरीज़ जो फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ढूंढ रहा होता है अपने डॉक्टर से पूछता है। इस एडवाइस को मरीज़ की कंडीशन और उसका स्पेसिफ़िक डायग्नोसिस के मुताबिक कुछ थोड़ी बहुत उसमें रद्द-बदल करने की ज़रूरत पेश आती है, लेकिन जनरली ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल की एडवाइस है जो इंशाल्लाह आपकी फर्टिलिटी को हेल्प करेगी।
ہماری آج کی ویڈیو اس موضوع پر ایک جنرل گفتگو کر رہی ہے. البتہ ہر مریض اور ہر سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے اور یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کسی پرابلم سے دوچار ہیں اس کے لیے آپ اسپیشلسٹ یا ایکسپرٹ سے رابطہ کریں تاکہ آپ ان مسائل سے بچ سکیں. شکریہ.